हेलो गाइस, मैं हूं अमित सर। स्वागत है आपका सीआरआर सीरीज में और कॉलेज रिव्यू रिपोर्ट। आज है तीसरा कॉलेज एसपीआईटी, महाराष्ट्र का थर्ड रैंक का कॉलेज। आप बोल सकते हो सीयूपी वीजेडी के बाद इसी का नंबर आता है प्लेसमेंट के लिए। काफी फेमस है, मुंबई में सिचुएटेड है। ओके, देखिए ये अनएडेड कॉलेज है। ओके, बट इसका पूरा जो होता है वो ऑटोनोमस है, गवर्नमेंट बिल्डिंग में वगैरह में सब है। बट हाँ, अनएडेड है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसपीआईटी, ओके, इसे भारतीय विद्या भवन, ओके, सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बिल्डिंग में ही है बेसिकली। भवंस नाम का एक कॉलेज का कैंपस है, वहाँ पर बहुत सारे भवंस के अलग अलग ब्रांचेस है, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग। तो भारतीय भवंस सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बिल्डिंग प्रीमाइसेस में ही ये कॉलेज भी है, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एसपीआईटी जिसे कहा जाता है। ठीक है, जो कि जैसे मैंने बोला प्लेसमेंट के लिए फेमस है। हाईएस्ट पैकेज 52, 2025 का हाईलाइट है ये, एवरेज 14.5। ठीक है, तो हम लोग ने ये बिल्डिंग देखा। अभी आपको अंधेरी वेस्ट में सिचुएटेड है, मुंबई मेट्रो के नियर बाय में ही है। ओके, एंड ये उसकी बिल्डिंग प्रीमाइसेस आप देख सकते हो। ओके, मतलब वो इसी बिल्डिंग के सेकंड साइड से एंट्रेंस है उसका, सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बिल्डिंग में ही। बेसिकली 1962 को सिचुएटेड हुआ था सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद सरदार पटेल अलग अलग ब्रांचेस आए उस कॉलेजेस में, बहुत सारे ब्रांचेस आए। इसमें मैकेनिकल, सिविल वगैरह जो था, फिर उनका एक अलग पार्ट किया गया। पार्ट मतलब एडेड सेक्शन में सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसमें मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस है। और अनएडेड ब्रांच, अनएडेड विंग जिसे हम लोग कहते हैं, ओके, उसे 2005 से रीनेम कर दिया गया भारतीय विद्या भवन सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें CS और ENTC जैसे ब्रांचेस होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी हिस्ट्री है। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर में आता है, 1962 में फाउंडेड हुआ है और 2005 में 5 में 2 ब्रांच करके रीनेम कर दिया गया है, सेम बिल्डिंग सेम कैंपस में। ओके, बट काफी फेमस है और काफी नाम है प्लेसमेंट्स के लिए। NIRF रैंकिंग में भी ये, जैसे हम लोग ने देखा COP VGTI का अंडर 100 के आसपास रहता है, वैसे ही इसका भी जो है 100 टू 150 के जो बैंडविड्थ है, 143 रैंक उसके अंदर रहता है पूरे इंडिया में। ये NRF रैंकिंग जो होती है गाइस, ये पूरे इंडिया की है, जिसमें IIT, NIIT, IIIT सबको काउंट किया जाता है। तो उनके साथ गिनती हो रही है COP VGT या SPIT की। समझ रहे हो आप? ओके, तो जैसे मैंने आपको बोला ये एम्पावर्ड ऑटोनोमस है, बोले तो ऑटोनोमस है और साथ में अनएडेड है, मतलब प्राइवेट है। फीस थोड़ी ज्यादा होगी, ओके, बट हाँ स्कॉलरशिप वाली फैसिलिटी अवेलेबल है। और इसमें अगर आपका कट ऑफ बैठ जाता है तो बहुत सारे बैंक आपको लोन इजीली मिल जाएगा, बिकॉज प्लेसमेंट के लिए मशहूर है। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ महाराष्ट्र, सेल्फ फाइनेंस मतलब प्राइवेट, 100% प्लेसमेंट। ओके, और इसका पूरा डेटा उन लोगों ने दिया हुआ है, 100 टू 150 के बैंडविड्थ में हमेशा आता है ये। ठीक है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड और बहुत सारी टॉप कंपनीज जो होती है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, ARM, KPMG, ओके, जो नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज है, ऐसी कंपनीज जो है आपको यहाँ पर दिखेगी। पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। जैसे मैंने बोला कि 2 ब्रांच हो चुका है, तो सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जिसमें सिविल मैकेनिकल है, उसकी बात हम नहीं करेंगे इसमें, वो किसी और वीडियो में आएगा बाद में। बट हाँ, यहाँ पर हम लोग जो है प्लेसमेंट वाइज देख रहे हैं। जैसे मैंने बोला प्लेसमेंट वाइज इसको मैं थर्ड रैंकिंग देता हूँ। ओके, तो ये सारे रैंकिंग मेरे अकॉर्डिंग है। CRR कॉलेज रिव्यू रिपोर्ट ये सीरीज मैंने स्टार्ट किया, तो इसमें CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और ENTC, ये 3 SPIT के अंडर में बेसिकली आता है। ठीक है, अब इसके अंदर भी AI का सीट है, 15% सीट AI का होता है, ऑल इंडिया कोटा, जिसमें JEE के द्वारा आप एडमिशन ले सकते हो। ये JEE के कट ऑफ है। और जो बेसिकली बाकी 85% होता है उसमें CT के द्वारा एडमिशन होता है, और ये CT के कट ऑफ है 99.95, 99.89, 99.72। मैं क्या बोलूं, कट ऑफ खुद बोलता है कि कॉलेज का क्या इंपॉर्टेंस है। समझ रहे हो? अभी तो बाकी है गाइस, प्लेसमेंट डेटा दिखाऊंगा तो मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो 2,12,000 पर ईयर फीस है, बट एवरेज अगर आप देखो इंडिया में एवरेज 3.5 से 4 लाख पर ईयर चल रहा है पूरे इंडिया में, एवरेज फीस। उसके मुकाबले तो कम ही है प्राइवेट कॉलेज के मुकाबले। ठीक है, और ये SC ST का कम हो जाएगा, SBC, OBC, ओके, और बाकी गर्ल्स का एजुकेशन का पॉलिसी अप्लाई होता है, वो माफ हो जाता है या डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, और जैसे कि स्कॉलरशिप वगैरह है वो सब आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज लोन ले सकते हो। ठीक है, और सब चीज पे है, सारे स्कॉलरशिप, गर्ल्स का है स्कॉलरशिप, माडीबीडी स्कॉलरशिप बॉयज के लिए, या लोन का है, सब पे वीडियो अवेलेबल है। दिनेश सर के नाम के साथ सेव करना है, सर्च करना है, सॉरी, यूट्यूब पे। तो रिक्रूटर यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरी डेटा है कि भाई इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने स्टूडेंट प्लेसमेंट के लिए गए, हायर डिग्री के लिए गए, तो उसके अकॉर्डिंग ये रेट है, ये एवरेज पैकेजेस है, ये प्लेसमेंट रेट है। ओके सर, पैकेज बताओ, पैकेज तो आ गए पैकेज के ऊपर।
तो यहाँ पर देख सकते हैं 23, 24 का भी डेटा है, 24, 25 का भी डेटा है, ठीक है। ये क्या करते हैं जब भी प्लेसमेंट कमेटी जो इनकी है, वो बच्चे के आईक्यू लेवल, बच्चे का रिज्यूमे बोल सकते हैं, उनकी एक्टिवनेस और क्या-क्या आपने किया, उसके अकॉर्डिंग अलग-अलग ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो वहाँ पर एलाइट, सुपर ड्रीम, ड्रीम और नॉर्मल ऐसे 4 ग्रुप बनाए जाएँगे। उसके अकॉर्डिंग उनको टीएनपी जो टीम होती है ट्रेनिंग प्लेसमेंट, वो ट्रेनिंग देती है, आपको ट्रेन करती है, मॉक टेस्ट, बराबर? टेक्निकल इंटरव्यूज़, एचआर इंटरव्यूज़, ऐसा कॉलेज में ही अरेंज करते हैं प्रोफेसर्स के द्वारा, ओके, और विजिटर फैकल्टी के द्वारा, और आपको वो ट्रेन करते हैं, जिससे आप बेस्ट से बेस्ट प्लेसमेंट लो। ये टीएनपी टीम बहुत अच्छी है वहाँ की। तो आप देख सकते हो, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर 61 लाख का हाईएस्ट पैकेज 23-24 में गया है, 24-25 में 52 लाख का गया है, और मैं आपको बताना चाहूँगा 22-23 में 1 करोड़ 10 लाख का भी पैकेज गया है, जिसके लिए वो काफ़ी न्यूज़ में पॉपुलर हुआ था 22-23 एकेडमिक ईयर में। मैंने भी पहले वीडियो इस पे बनाया था, एसपीआईटी के प्लेसमेंट पे, कि 1 करोड़ का पैकेज भी गया है। भाई क्या बोलते हो? गूगल गूगल है ना भाई, और गूगल में यहाँ से लोग भी जाते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आईआईटी एनआईटी से आते हैं। तो ये रहा सुपर ड्रीम, ये जो अलग-अलग है इनके भी पैकेजेस वगैरह है, बट हाँ, इसके अकॉर्डिंगली ये भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? अब इसके अलावा कौन-सी कंपनीज़ आती है भाई, कौन-सी कंपनी, बार्कले, ओके, नमूरा, ओरेकल, इंटरेक्टिव ब्रोकर्स, मर्कल और मॉर्गन स्टैनले, माइक्रोसॉफ्ट, डेलॉयट, ऐसे टॉप नॉच कंपनीज जो है प्लेसमेंट देती है। और प्लेसमेंट के डेटा से कुछ भी डेटा समझ रहे हो निकाल के मैंने आपके लिए लेके आया हूँ। ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, बट मैंने टॉप 28 आपको शो किया कि भाई टॉप 28 कंपनीज इधर आती है तो क्या करती है। तो देखो यहाँ पर ये जो डेटा है वो वाले ईयर का जो मैं आपको बोल रहा था कि भाई एक बार ऐसा भी हुआ है कि 1 करोड़ 10 लाख लिया गया है 22-23 एकेडमिक ईयर में, बस टैलेंट होना चाहिए। तो टेक्सास ट्रायोलॉजी ट्रायोलॉजी इनोवेशन ने 2 जन को वो ऑफर दिया था, ठीक है। फोन पे ने 4 को 32 का पैकेज दिया, डिसिस बैंक ने 6 जन को 30 का पैकेज दिया, जेपीएमसी ने 25 का, कितने स्टूडेंट और कितना लाख, जैसे यहाँ जेपीएमसी देखो 23 स्टूडेंट को 21 लाख का दिया। तो ये पूरा का पूरा चार्ट है, आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत लंबी चार्ट थी, और मतलब ये एक्चुअली डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो पैकेजेस आगे कम होते जाएंगे, 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9, पूरा तो नहीं, बट स्टार्टिंग का मैंने आपको दिखा दी कि भाई टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट है तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। और मैंने कुछ एलुमिनीज एलुमिनीज बोले तो एक्स स्टूडेंट्स जो वहां से पास आउट हुए और बहुत सारी अच्छी कंपनीज में है, तो वो भी मैंने थोड़े से डेटा इकट्ठा करने का ट्राई किया। तो यहाँ पर देख सकते हो कि गूगल गूगल में इतने सारे लोग प्लेस है, हाँ अलग अलग ईयर से 23 22 22 22 21 20 20 20 20 20 16 15 12 12 8 1999। तो आप देख सकते हो ये गूगल का है, वैसे ही एप्पल का है, एनवीडिया का है, ये सब इंटरनेशनल कंपनीज है जहां पर एसपीआईटी के ये सारे स्टूडेंट जो प्लेस्ड हुए हैं, ठीक है। आप डेटा पूरा देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, नाम के साथ पूरा अवेलेबल है, ठीक है। ऑरेकल में, ठीक है, अमेजोन में, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, देख सकते हो आप। मैं चाहता हूँ आप में से भी किसी का नाम ऐसे बोलते हैं ना कंपनीज के साथ एक्स स्टूडेंट करके रहे, एक्स एक्स स्टूडेंट फ्रॉम एसपीआईटी, ये ड्रीम होना चाहिए गाइस। ओके, तो ये देखो फोन पे, मॉर्गन स्टैनली और ये सारे बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो है एसपीआईटी में आपको अपॉर्चुनिटी देती है, ठीक है। अब इसके अलावा ये क्या है भाई, हॉस्टल फीस देख लो भाई, 60,000 हॉस्टल फीस है, 10,000 कुछ डिपॉजिट है और 38,000 ये मेस मतलब खाने का चार्जेस है, टोटल मिला के 1 लाख के आसपास है। एनुअल है ये पूरा, ओके, एनुअल है, एनुअल मतलब पूरे ईयर का, ओके, ठीक है। और ये गर्ल्स के लिए लगभग 1 लाख पकड़ ही लो, ओके, हॉस्टल फीस। और ये सब डेटा का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ऑलमोस्ट मैंने एक सेकंड, बच्चों को स्क्रीनशॉट चाहिए रहता है, मैं फटाफट बैक कर लेता हूँ, एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मेन कट स्क्रीनशॉट आपको किसको लेना चाहिए, कट ऑफ का। कट ऑफ हो गया, ये वाला फीस हो गया। सर ये तो आपने देखा प्लेसमेंट डेटा, हाँ ये वाला डेटा का आप ले सकते हो। फिर कंपनीज आती है, ये डेटा का ले सकते हो। बाकी तो मैंने आपको दिखाया, ये सब तो काफ़ी उनके वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, ये लाने के लिए क्या करना है आपको, 160 प्लस स्कोर करना पड़ेगा ना, 99.50 के ऊपर जाना है तो 160 प्लस स्कोर करना पड़ेगा सीटी में, तब जाके आएगा। और ये पॉसिबल है, बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं,
4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में भी प्रिपेयर करके ये स्कोर लाया जा सकता है। डिपेंड करता है स्टूडेंट के कैलिबर के ऊपर, वो कैसा टाइम टेबल बना के करता है, डेली 8 घंटा दे रहा है कि कितना दे रहा है, सिर्फ लेक्चर ही देखते जा रहा है कि वो थोड़ा-सा रिटन प्रैक्टिस भी कर रहा है। एक-एक चैप्टर में 150-150 क्वेश्चन रिटन प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। टॉपर्स के इंटरव्यूज़ अवेलेबल है। दिनेश सर टॉपर्स इंटरव्यू आप सर्च करो, आपको मिलेगा। ओके, समझ में आ रहा है? एसपीआईटी में हमारी एक साक्षी पेशवानी, ओके, आई थिंक 22 या 23 बैच की है शायद, 2 या 3 साल पहले, साक्षी पेशवानी, वो भी एसपीआईटी से, तो उसका भी इंटरव्यू अवेलेबल है। आप सर्च कर सकते हो साक्षी पेशवानी, दिनेश सर टॉपर से इंटरव्यू, आपको मिल जाएगा। एसपीआईटी में ही उसका ये हुआ था। ओके, दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल बोलने की जरूरत नहीं है। एकलव्य की फ्री प्लेलिस्ट लाइव चल रही है, एक से एक क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, संडे संडे फ्री टेस्ट होते हैं भाई, और क्या चाहिए आपको, सब फ्री में अवेलेबल है। हाँ, पेड कोर्स चाहिए तो टॉपर्स प्रो आप ले सकते हो दिनेश सर ऐप से। ओके, और ये सारे डेटा आपको यहाँ पर मिल रहे हैं दिनेश सर काउंसलिंग यूट्यूब चैनल पे। तो फीडबैक जरूर देना, कैसा लगा आपको ये सीआरआर। ओके, एसपीआईटी सीआरआर, और नेक्स्ट कौन से कॉलेज का चाहिए कमेंट में बताना। हाँ, पहले के कमेंट में पढ़ा हूँ, जल्द से जल्द मैं बाकी कॉलेज का भी लेके आऊंगा, ठीक है। बट हाँ गाइस, लाइक तो करो यार, थोड़ा कमेंट तो करो, फीडबैक तो बताओ, तभी तो आगे और मुझे रिपोर्ट निकालने में मजा आएगा। ठीक है, मैं हूँ आपका अमित सर, मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट।